हेलो दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर किसी सेंटेंस में हम किसी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पहचान पाते कि ये शब्द नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या वर्ब है। समझ नहीं आता। मतलब आप कैसे पहचानते हो? हमें कैसे पता चलेगा कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है या ये एडवर्ब है? मतलब बहुत सारे बच्चे, एक दो नहीं, बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना पूरी तरह सिखा दूं। ठीक है, हालांकि ये बहुत छोटा सेशन होने वाला है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हर एक चीज को बहुत आसानी से समझा दूं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाउन कि सर किसी सेंटेंस में कोई वर्ड लिखा है तो नाउन को कैसे पहचानते हैं। तो ये तो बहुत ईजी है, ज्यादातर लोगों को पता चल जाता है कि नाउन कौन सा है। लेकिन उसमें भी अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो देखो, सबसे पहले आपको हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर आपको डेफिनेशन पता है तो इजीली आप उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ एनीथिंग, नाउन की डेफिनेशन लिखी है ऊपर, नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम हो, एनीथिंग और एनीवन, किसी भी चीज संसार में अगर जो भी चीज है उसका नाम है वही नाउन है। तो अगर सेंटेंस में कोई ऐसा शब्द है जो किसी का नाम है तो समझ लो वो नाउन है। जैसे कि पीपल का नाम है, किसी भी व्यक्ति का नाम है, प्लेस का नाम है, थिंग का नाम है, किसी आइडिया का नाम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे डॉग लिखा है तो ये एक जीव का नाम हो गया। किसी सिटी का नाम लिखा है, या सिटी का नाम लिखा हो या सिटी भी लिखा हो, या टेबल है या हैप्पीनेस है या इनमें से किसी चीज का नाम लिखा है तो वो भी आपका नाउन होगा। तो सिंपली आप देखो, नाउन को तो आसानी से पहचान लोगे कि किसी भी चीज का अगर नाम है तो वही नाउन है। लेकिन प्रोनाउन में देखो, प्रोनाउन भी आसान होता है। प्रोनाउन की डेफिनेशन आपने बहुत आसानी से पढ़ी होगी कई बारी, कि ऐसा शब्द जो नाउन के रिपीटेशन को रोकता है या नाउन के की जगह यूज होता है, उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे कोई लड़का होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर ऑब्जेक्ट जो भी है, उसकी जगह हम ही या फिर हिम यूज करते हैं, ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो आपने ये सब चीजें प्रोनाउन टॉपिक के अंदर सीखी होंगी कि भैया ये एक नाउन को रिपीट होने से रोकता है। ठीक है, यानी कि ऐसे शब्द जो रिप्लेस करते हैं नाउन को, जैसे ही, सी, इट, दे, हिम, हर, देम, माइन, योर्स, इनके केसेस बाद में पढ़ेंगे कि नाउन के टाइप्स कितने होते हैं, प्रोनाउन के केसेस कितने होते हैं, टाइप्स, यूजेस, कॉन्सेप्ट्स, ये सब बात की चीज है। मैं एक छोटे से सेशन में बस आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना सिखा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन आप आराम से पहचान सकते हैं। ऐसा शब्द जो किसी नाउन को रिप्लेस करता है उसी को प्रोनाउन कहते हैं, और ये आप आराम से पहचान सकते हो सेंटेंस में। बात आती है वर्ब की। तो देखो, वर्ब को कैसे पहचानते हैं? ऐसे शब्द जो एक्सप्रेस करते हैं एक एक्शन को, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है किसी भी चीज का या किसी भी काम का होना। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस के अंदर आपको एक्शन ही नजर आए, बिना एक्शन के, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग भी हमारी वर्ब होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूं रन, तो रन का मतलब होता है दौड़ना। जैसे अभी मैं आपको टीच कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना भी एक एक्शन है। आप पढ़ रहे हो तो पढ़ना भी एक एक्शन है। कोई खाना खा रहा है तो खाना खाना भी एक एक्शन है। कोई चल रहा है, वॉक कर रहा है, तो वो भी एक एक्शन है। तो जितने भी एक्शन होते हैं वो हमारे वर्ब होते हैं, साथ के साथ स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि किसी कार्य का होना, कि कोई कब था, कब है, कब होगा, ये सब चीजें भी आपके क्या आती है भैया, वर्ब के अंदर आती हैं। साथ के साथ कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो स्टेटिव वर्ब होती हैं, जिसमें यहाँ पे लिखा ना स्टेट ऑफ बीइंग, ऐसी वर्ब जो स्टेट को बताती हैं, कार्य के होने को बताती हैं, उसकी स्थिति को बताती हैं। जैसे कि सीम हो गया, अपीयर हो गया, फील हो गया। ठीक है, ये सब होती है स्टेटिव वर्ब्स, वो भी आपकी वर्ब होती है। इज, आर, एम, वाज, वर, ये अलग अलग टाइप की वर्ब होती हैं, बट मैं आपको पूरी ओवरऑल वर्ब पहचानना बता रहा हूँ। ठीक है, जनरली हम मेन वर्ब की अगर बात करें कि सर मेन वर्ब को कैसे पहचानते हैं, तो सिंपल सी बात बता देता हूं। आप किसी भी वर्ब के हिंदी मीनिंग की बात करो, देखो, आप किसी भी वर्ड का हिंदी मीनिंग देखो, हिंदी मीनिंग, हिंदी अर्थ के लास्ट में अगर आपका ना दे रखा है, ठीक है, जैसे चलना, घूमना, फिरना, खाना, गाना, पढ़ाना, पढ़ना, जाना, आना, कुछ भी हो, किसी वर्ड के हिंदी मीनिंग के लास्ट में अगर ना आ रहा है, समझ लीजिए वो आपकी मेन वर्ब है। ये 100% आपका काम करेगा। ठीक है, तो किसी भी शब्द के हिंदी मीनिंग के लास्ट में ना आ रहा है, वो आपकी मेन वर्ब है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। इन दोनों में क्या फर्क होता है? देखो, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों क्वालिफायर है, विशेषण बोलते हैं इनको। ये क्वालिफाई करते हैं किसी को, मतलब किसी के लिए काम करते हैं, किसी की विशेषता बताते हैं, किसी की क्वालिटी बताते हैं, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। एडजेक्टिव किसकी क्वालिफिकेशन बताते हैं? ऐसे शब्द जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन्स को, यानी कि नाउन को डिस्क्राइब करने वाले शब्द आपके एडजेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे बिग लिखा है, तो बिग क्या है? एक साइज बता रहा है, तो ऑब्वियसली किसी नाउन का साइज बताएगा कि ये नाउन इतना बड़ा है।
ठीक है, तो वहां पे आपने बिग लगा दिया नाउन से पहले, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ऐसा शब्द जो नाउन की क्वालिटी बताएगा वो आपका एडजेक्टिव होगा। ठीक है, ब्लू हो गया, नीला कलर बता रहे, ये भी किसी नाउन का जो है क्वालिफिकेशन है। हैप्पी है, ये भी किसी नाउन की क्वालिफिकेशन है। ये खुद अपने आप में नाउन नहीं होते, ये किसी नाउन के लिए काम करते हैं, ये किसी नाउन की क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, जैसे इंटरेस्टिंग है, ओल्ड है, हैप्पी है, ब्लू है, बिग है, ये सब क्या है, क्वालिफिकेशन है। तो आपको ध्यान रखना है एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों ही क्वालिफिकेशन होती है, दोनों ही किसी न किसी की क्वालिटी बताते हैं। बस आपको पता होना चाहिए किसकी क्वालिटी बता रहे हैं, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। एडवर्ब क्या होता है, एक्शन यानी कि मेन वर्ब की क्वालिटी बताने वाला, या फिर एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने वाला। ठीक है, यहां पे लिखा है ऐसे शब्द जो मॉडिफाई करते हैं यानी कि क्वालिटी बताते हैं या क्वालिफाई करते हैं किसको, या तो वर्ब्स को, मेन वर्ब्स को, एक्शंस को, या फिर एडजेक्टिव्स को, या फिर खुद को भी कर लेते हैं। एडवर्ब के लिए भी एक दूसरा एडवर्ब काम कर लेता है। ठीक है, जैसे यहां पे मैंने एक शब्द लिखा क्विकली, तो क्विकली एक ऐसा शब्द है जो या तो मेन वर्ब के लिए काम करेगा या फिर एडजेक्टिव के लिए काम करेगा। और स्लोली है, हियर है, देयर है, वेरी है, एक्सट्रीमली है। और एक मैं आपको कीवर्ड बता दूं, अगर किसी वर्ड की लास्ट में ly लगा है तो 90% तक ये काम कर जाएगा कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में ly लगा है तब वो डेफिनेटली तो नहीं कहेंगे, लेकिन 99% तक ऐसा शब्द जिसके लास्ट में ly लगा है वो आपका एडवर्ब होगा। ऐसा शब्द जिसके लास्ट में ly लगा है 99% केस में वो एडवर्ब होगा, और 1% केस में वो आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है। 1% केस में वो आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है। ये मैं आप लोगों को एडजेक्टिव एडवर्ब जब पढ़ाता हूँ तो उसमें पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट होता है, वहां पे सिखाता हूँ। अभी इन सब चीजों का टाइम नहीं, अभी मैं बस आपको पहचानना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ly वाला 99% केस में एडवर्ब, 1% केस में एडजेक्टिव होगा। बाकी जनरली आप 90 मतलब जनरली ly वाले वर्ड को एडवर्ब बोल सकते हैं। ठीक है, जनरल केस में ऐसे ही होता है। जैसे देखो इसमें ly लगा है, इसमें ly लगा है, इसमें भी ly लगा है। बाकी वेरी में देखो ly नहीं लगा है फिर भी एडवर्ब है। देयर और हियर में ly नहीं लगा है फिर भी एडवर्ब है। ठीक है, तो बिना ly के भी एडवर्ब्स होते हैं। बस याद रखना ये वर्ड कभी भी नाउन के लिए काम नहीं करेंगे। अगर कोई शब्द है जो नाउन के लिए काम कर रहा है तो वह एडवर्ब नहीं हो सकता, या तो वर्ब के लिए काम करेगा या एडजेक्टिव के लिए या फिर एडवर्ब के लिए। ठीक है, और जो नाउन के लिए काम करेगा वो एडजेक्टिव। तो अभी तक आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब इनको पहचानना सीख लिया। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कई बारी इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। बहुत बारी एडजेक्टिव और नाउन को लेके आपको कंफ्यूजन हो जाती है। कोई शब्द लिखा हो, जैसे मैंने कहा ये वर्ड लिखा है, मुझे नहीं पता चल रहा कि ये वर्ड आपका एडजेक्टिव होगा या नाउन। तो अक्सर हमें नाउन और एडजेक्टिव में नाउन और एडजेक्टिव के बीच में कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसको पहचानने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ की लेटर्स लिखे हैं। यहाँ पे कुछ की लेटर्स लिखे हैं जिनकी मदद से, जिनकी हेल्प से आप पहचान सकते हैं कि एडजेक्टिव है या नाउन। जैसे किसी वर्ड के लास्ट में अगर ANT 3 लेटर है, या ENT 3 लेटर है, या ENE, या OUS, या ABE, IVE, फुल, लेस, AL, AL, L, या एबल, ABLE, अगर ये शब्द है, या IC भी लगा होगा, IC, तो ये आपके एडजेक्टिव होंगे। अगर किसी वर्ड के लास्ट में नेस, सिप, एंस, एंस, इज्म, एज्म, इटी, ITY, या ION, TION, SION जो भी है, MENT है तो नाउन, और सिर्फ ENT है तो एडजेक्टिव, जीरा। ठीक है, ऐसे ENCY, ANCY, ये सब वर्ड्स होते हैं आपके नाउन। अब ये मत सोच लेना कि जिनके मतलब ये वर्ड ही एडजेक्टिव होते हैं यही वर्ड नाउन होते हैं, इनके अलावा नाउन और एडजेक्टिव नहीं होते, ये गलत है। इनके बिना भी एडजेक्टिव हो सकते हैं, इनके बिना भी नाउन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने ब्लैक वर्ड लिख दिया, ब्लैक, तो ब्लैक में तो कोई वर्ड नहीं है, इसमें से कोई भी लेटर नहीं है, तो क्या ये एडजेक्टिव नहीं है? भाई है, लेकिन याद रहे कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में ये लेटर्स हैं तो वो डेफिनेटली एडजेक्टिव होगा, और अगर किसी के लास्ट में ये वर्ड्स हैं या ये लेटर्स हैं तो डेफिनेटली वो आपका नाउन होगा। अब चलो पहचान लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं, जैसे फैबुलस है, तो आप देखो इसके लास्ट में OUS लगा हुआ है। ठीक है, OUS यानी कि आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ऐसे यहाँ पे देखो MENT लगा है, मतलब नाउन हो गया, ये रहा। फ्लुएंसी, ENCY लगा हुआ है, देखो ये भी आपका नाउन हो गया। ITY में देखोगे, ITY, ये भी आपका नाउन हो जाएगा। ENT देखो, MENT नहीं है, सिर्फ ENT है, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, ENT, ये रहा, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ये आपका ENCY, ये आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। देखो ENC, ENCE, ये रहा। ऐसी ABLE देखोगे, यहाँ पे ABLE, ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। केयरलेस, केयरलेस, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। और केयरलेसनेस, लास्ट में नेस आ रहा है
तो ये आपका नाउन हो गया। SHIP सिप आ गया, ये आपका नाउन हो गया। तो इसी तरह से आप किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आराम से पहचान सकते हैं। छोटे से वीडियो के अंदर मैंने आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना सिखा दिया, ठीक है। इसी तरह के छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू मैं आपकी ग्रामर में बहुत सारी मदद करने वाला हूं आने वाले टाइम में, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।